Hello dear students, welcome to all of you on our online educational platform सफलता डिजिटल। यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है सफलता डिजिटल पर, जो बनाया गया है आपकी बेहतर तैयारी के लिए, बेहतर प्रिपरेशन के लिए। आप लगातार हमसे जुड़ते रहिए, हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लगातार हमसे जुड़ते रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर today in front of you to teach you science. I am going to teach science of class 8th students who are studying with English medium students. Okay, so this is the lecture for the English medium students who are studying in class 8th, and today we are going to study science, and today's topic is sound. Okay, this is the chapter number 13, sound. Okay, so without any delay, let's we start our lecture number first. Okay, today is the lecture number first of topic sound. Okay, and make sure that you take your notebook and pen for making your own notes. Okay, when you will watch this video, make sure that you have your notebook and pen so that you can make your own notes in your own handwriting. Okay, it is very important dear students. Okay, it is very important to make notes through your handwriting, with your own handwriting. Okay, नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप इन वीडियोस को देखोगे तो ये मेक श्योर करो कि आपके पास अपनी नोटबुक है, पेन है, और वीडियो के साथ आप अपने नोट्स बनाते चले, जिनको हम हाईलाइट करते चलेंगे। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है, आप जल्दी से जल्दी सीखने वाले हो। ओके, तो विदाउट डिस्टर्बिंग एनी टाइम you should make your own notes in your own handwriting. Okay, so now let's we start our lecture. Yes dear students, here this is your chapter number 13 sound. Okay, chapter number 13 sound, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि। ओके, ध्वनि यानी कि आवाज। तरह तरह के साउंड हम सुनते हैं, हर चीज़ों के टकराने से या नीचे गिरने से। जब हम ताली बजाते हैं, तब ढोलक बजाते हैं, तब हारमोनियम की आवाज़, गिलास नीचे गिर जाता है, या कोई भी चीज़ नीचे गिर जाती है, पत्थर टकराते हैं, पत्थर गिर जाता है। तरह तरह की ध्वनि, आपके मोटरसाइकिल की ध्वनि, कार की ध्वनि। ओके, तो there are different sound we hear in our everyday life. Okay, so now I am going to start this chapter. Carefully you watch carefully. Okay, which is I am going to underline. So how do you come to know that a period is over in your school? How do you come to know, तुम कैसे जानते हो that पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में पीरियड समाप्त हो चुका है। हाउ डू यू नो अबाउट दैट? ओके, सो यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नोज और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। ओके, हाउ, कैसे? समवन इज एट योर डोर, कोई आपके डोर पर है, दरवाजे पर है। व्हेन ही नोज, जब वो खटखटाता है डोर को, और या फिर यू हियर द साउंड ऑफ द डोरबेल, और जब आप डोरबेल की साउंड सुनते हो, घंटी बजती है, पीरियड चेंज होता है, तो एवरी डे यू हियर द साउंड ऑफ स्कूल बेल, डोरबेल। ओके, या और डोरबेल या स्कूल का बेल का साउंड आप सुनते हो। दैट्स व्हाई यू कम टू नो दैट पीरियड इज नाउ ओवर. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. Someone is approaching you, आपको कभी कभी कोई यहाँ पर आने वाला है, मेरे पास आने वाला है,
कोई पहुंचने वाला है। बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप, केवल हम कदमों की आवाज़ से पता लगा लेते हैं कि कोई मेरी तरफ एनीवन इज कमिंग टू मी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ओके, सो वी कैन रिकॉग्नाइज बाय हियरिंग of their footsteps. Okay, you might have played a game called hide and seek. आपने जरूर खेला होगा क्या? You might have played a game, एक गेम जरूर खेला होगा called hide and seek, जिसे क्या कहते हैं? hide and seek, छुपा छुपी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। In this game a person is blindfolded and has to catch the remaining player. इन दिस गेम, इस गेम में क्या होता है? पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड, एक पर्सन की आंखें बांध दी जाती है, एंड हैज टू कैच, और उसे कैच करना होता है, पकड़ना होता है, टू रिमेनिंग प्लेयर्स, बाकी बचे हुए प्लेयर्स को उसको ऐसे ऐसे करके पकड़ना होता है। दिस इज कॉल्ड हाइड एंड सीक। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? कैसे ब्लाइंड पर्सन को जो पट्टी बांध लेता है उसको पता चलता है कि कोई मेरे पास है, कि कोई दूसरा प्लेयर मेरे पास खड़ा हुआ है? कैसे पता चलता है? आप अभी अपने, जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तब आप अपने इमेजिन कीजिए आंखें बंद करके और आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए कि कैसे कोई आपके पास आ रहा है या कोई सा नॉइज़ आपको सुनाई देता है। उससे हमें ये पता चलता है कि कोई हमें डिस्टर्ब करने आ रहा है या कोई डोर को नॉक कर रहा है। तो इसी तरीके से हम इस गेम में भी हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स के होने का गेस करते हैं। ओके, आप इसे करके देखिए अभी, ठीक है? कुछ सेकंड हम रुक जाते हैं, आप अपनी अभी आंखें बंद कीजिए और ट्राई टू हियर द साउंड अराउंड यू। ओके, वेदर यू मे हियर द साउंड फ्रॉम किचन, आप साउंड किचन से साउंड सुन रहे हो, और यू मे हियर साउंड फ्रॉम स्ट्रीट वेयर यू आर लिविंग। ओके, आप अपने गली जहां पर आप रह रहे हैं वहां की गली से आप साउंड सुन सकते हैं, घर में से साउंड आप सुन सकते हैं। तो देर आर मैनी सोर्सेस ऑफ द साउंड विच वी कैन हियर थ्रू आवर ईयर्स। ओके, साउंड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स। साउंड हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद अदर वन, ये काय में मदद करता है? देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ सकते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ईयर साउंड्स? इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ओके, वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन अवर सराउंडिंग, वी हैव अ वैरायटी ऑफ साउंड, different sounds we hear in our everyday life. Okay, try to recognize the sounds. ये किसी व्यक्ति की आवाज़ हो सकती है, किसी जानवर की आवाज़ हो सकती है, किसी बर्तन की आवाज़ हो सकती है, मोटरसाइकिल का साउंड हो सकता है, कार का साउंड हो सकता है, किसी के चिल्लाने का साउंड हो सकता है, ठीक है? आपकी बुक गिर जाती है उसका साउंड हो सकता है, आप क्लैपिंग करते हैं उसका साउंड हो सकता है। ओके, तो देयर आर वेराइटी ऑफ साउंड्स यू कैन you hear every day in your life. Okay, so make a list of sounds. देखो dear students, make a list of sounds you hear in your surrounding. साउंड्स की आप लिस्ट बनाइए जो आप सुनते हैं अपने चारों तरफ। which kinds of sounds are available around you and you hear every day. Okay, so you have to make list of the sounds. Okay, ज़्यादा कठिन काम नहीं है ये, बहुत इट इज़ अ वेरी इजी वर्क। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अभी, ओके, आप अपने ब्रदर की आवाज़ सुन सकते हैं अभी, आप अपनी मदर की आवाज़ सुन रहे होंगे अभी, या आपको अपने घर में कहीं दूसरे रूम में टीवी चल रहा होगा, तो यू कैन हियर द साउंड ऑफ दैट टीवी। ओके, यू कैन हियर द साउंड ऑफ योर फादर, योर मदर। ओके, सो you can hear variety of sound there. Okay, so try to make list of the sounds you can hear. Okay, in the music room of your school you hear the sounds produced by musical instruments. आपके स्कूल में तरह तरह के साउंड आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सुनते हो या सुना होगा आपने, लाइक फ्लूट, जैसे फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है। तो
these instruments provide different sound. ओके, फ्लूट का डिफरेंट साउंड होता है, तबला का डिफरेंट साउंड होता है, हारमोनियम का डिफरेंट साउंड होता है, एंड वीणा का हो गया, फ्लूट का हो गया, तरह तरह की चीजें हैं, झांझर है, मजीरा है, तो डिफरेंट साउंड्स यू मे हियर. ओके, यू मे हर्ड. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे डेवलप होता है साउंड. हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कैसे ये साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है. जैसे आप अभी बोल रहे हैं यहां पर, जैसे आपने अपने मुंह से बोला, मैं बोल रहा हूं अभी, लेकिन आप सुन रहे हैं कैसे जा रहा है. ठीक है, आप अपने एक कमरे में बोल रहे हो, आप चिल्लाते हो, मम्मी को आवाज देते हो मम्मी, तो मम्मी दूसरे कमरे में सुन लेती है आवाज. भैया को आवाज देते हो, भैया दूसरे कमरे में आवाज सुन लेता है. तो कैसे ये जो साउंड है वो ट्रेवल करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स. ओके, हाउ डू वी हियर साउंड, हम कैसे साउंड सुनते हैं. हाउ आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स, कैसे कुछ साउंड ज्यादा ऊंचे होते हैं, यानी कि ज्यादा आवाज वाले होते हैं दूसरे साउंड की अपेक्षा. वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, हम इन क्वेश्चंस के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट दीज साउंड्स. ओके, हाउ वी कैन हियर, हाउ वी हियर द डिफरेंट साउंड्स, हाउ आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, how does sound travel from one place to another place. तो we shall discuss about these type of questions. okay, so देखो डियर स्टूडेंट, ये है हारमोनियम, ये तबला है, ये सितार है, दिस इज अ फ्लूट है ना, बांसुरी. ओके, सो लेट वी गो अहेड. सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी. क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होती है उसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है. आपने देखा होगा, कोई भी चीज गिरती है नीचे, वो आवाज करती है. तो जैसे गिलास को गिराकर देखना, आज आप प्लेट को गिराकर देखना, तो उसमें वाइब्रेशन होता है नीचे गिरती है. जब गिलास को जोर से बजाओ और फिर उसको पकड़ो, आपको वाइब्रेशन उसमें फील होगा गिलास में. ओके, तो अपने गर्दन को आप आवाज निकाल कर देखिए, तो इस गर्दन में, यहां गले में तो आपको वाइब्रेशन फील होगा. तो कोई भी बॉडी जो आवाज करती है, कोई भी सब्सटेंस जो आवाज निकालता है, दैट हैज ए वाइब्रेशन. ओके, वह वाइब्रेशन रखता है या उसका वाइब्रेशन होता है. तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी. टच द स्कूल बेल, स्कूल बेल को टच करिए. व्हेन नॉट इन यूज, जब वह यूज में नहीं होती है तब टच करिए, और जब उसको बजाते हैं तब टच करिए उसको. तो हाथों में देखना कंपन होने लगता है. क्या होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है. व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हो. अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, और जब ये आवाज करती है ना, ये बेल है ना, तब उसके हाथ लगाइए. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, क्या आप इसको वाइब्रेटिंग करते हुए फील कर सकते हो. घंटी को बजाना स्कूल में, और फिर उसको घंटी को, बेल को पकड़ना, अपने आप यू विल फील द वाइब्रेशन इन इट, इन योर हैंड ऑल्सो. ओके, देखिए ये बच्चा, ये देखिए घर में आप ये यू कैन डू प्रैक्टिकल लाइक दिस चाइल्ड. ये है आपका एक पेन है, इस पेन, फ्राइंग पेन लिया है इस बच्चे ने. इस फ्राइंग पेन को यहाँ देखिए इस डोरी से, धागे से लटका दिया है इस बच्चे ने. अब ये इसको बजा रहा है. बजाकर आप इसको हाथ लगाकर इस फ्राइंग पैन के हैंड लगाकर, और यू कैन फील द वाइब्रेशन. ओके, तो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एट योर होम. ओके, तो यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिकल आफ्टर फिनिशिंग टुडेज लेक्चर. ओके, आपको करना है आज का लेक्चर खत्म होने के बाद में. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फीलिंग द इमोशंस, द वाइब्रेशन, द फीलिंग ऑफ द वाइब्रेशंस. ओके, तो ये एक्टिविटी आपको 13.1 एक्टिविटी करनी है. एंड 13.2 में क्या हो रहा है, देखिए आप 13.2 में ये देखो, इसने यहाँ पर ये पेड़ लिया है, लकड़ी का पेड़ ले सकते हैं.
कुछ भी पैमाने का पैमाना स्केल ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 2 पेंसिल लगा दीजिए, यू हैव टू पुट 2 पेंसिल अंडर द रबर, एंड यहाँ पर देखो जो रबर बैंड है उसको लगा दीजिए आप, एंड फिर उसको आप रबर बैंड को खींच कर देखना है। देखो रबर काफी टाइम तक फिर वाइब्रेट करता है, उसको फील करके देखना। इसी तरीके से धागे को यू कैन टेक धागा, ओके, धागे को आप ले सकते हो, फिर उसे ऐसे बजाइए, ऐसे करिए उसको, तो वो ऐसे ऐसे करता है धागा, तो उस धागे में भी वाइब्रेशन होता है। तो एवरीथिंग विच प्रोड्यूस साउंड हैज वाइब्रेशन, ओके, उसमें साउंड दे प्रोड्यूस वाइब्रेशन, जो भी साउंड प्रोड्यूस करती है उसमें वाइब्रेशन होता है। एज यू लर्न इन क्लास 7th इन 7th the to and fro और back and forth motion of an object is called vibration। इसे क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। when a tightly stretched band is plugged it vibrates and produces sound, ओके, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट। when a tightly stretched band is plugged it vibrates and produces sound, okay. when it stops vibrating it does not produce any sound। when it stop vibrating, और जब ये वाइब्रेटिंग बंद कर देता है, वाइब्रेशन बंद कर देता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड, ये आवाज प्रोड्यूस नहीं करता है, ओके। ये देखिए अब हियर इज एक्टिविटी नंबर 13.4। ये देखिए ये डिश है, थाली है, थाली को यू हैव टू वाइब्रेट थ्रू आवर स्पून, ओके। ये स्पून लेना है, स्पून से इसको ऐसे बजाना है थाली को। कैसे बजाओगे? जैसे ये आई हैव अ की, तो ये की को मैं बजा रहा हूं ऐसे, ये देखिए इसमें भी वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन के थ्रू ही ये एक दूसरे से जब ये टकराती है तो फिर इसमें वाइब्रेशन होता है। इसी तरीके से यू हैव टू डू these practicals at your home, and in activity 13.4 shows that in this activity dish is vibrating through spoon। कैसे? स्पून से, इस स्पून बजाई जा, स्पून से इसको टकराया जा रहा है, और अपना आप ये जो डिश है ये वाइब्रेट करेगी और साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो यू हैव टू डू दीज 3 and 4 practicals, okay, these are very easy practicals, okay, this practical is also easy, and rubber band practical is also easy, and this dish practical is also, you have all instances, all these things at your homes, है ना, you can find out these things very easily at your homes, okay। So need not to worry about that, to how to do these practicals, need not to worry about it, you can find out these things at your homes easily, okay। We see that a vibrating object produces sound. In some cases the vibrations are easily visible to us, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them। कभी कभी हम वाइब्रेशंस को, देखिए यहां से पढ़िए, इन सम केसेस, यहां से इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। कुछ केसों में ये वाइब्रेशन है ना हमें आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे थाली को जोर से ऊपर से पटकिए आप और महसूस कर, थाली अपने आप वाइब्रेटिंग करती हुई आपको दिखाई देगी। यू विल सी द डिश वाइब्रेटिंग, दिस डिश इज वाइब्रेटिंग। ग्लास को जोर से आप बजाइए, आपको महसूस होगा, पकड़िए उसको, है ना, तो यू विल फील द वाइब्रेशन इन ग्लास, ओके। लेकिन कुछ वाइब्रेशन इतने हल्के होते हैं जिन्हें हम वी कांट फील एंड वी कांट सी, ओके, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। हावेवर वी कैन फील देम, जबकि हम उन्हें फील कर सकते हैं। कुछ को फील कर सकते हैं, कुछ को फील नहीं कर सकते हैं देखने से। एक्टिविटी नंबर 13.4 देखो, ये यहाँ पर ये एक तारा बजा रहा है, तो ये इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिंगिंग डांसिंग के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं
वह भी वाइब्रेशन करते हैं और उन वाइब्रेशंस के थ्रू ही वह साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो टेक हॉलो कोकोनट शेल एंड मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एकतारा। क्या लेना है? हॉलो कोकोनट शेल, कोकोनट का जो शेल होता है ना उसे लेना है। कोकोनट का ऊपर का शेल आता है, कोकोनट अंदर से निकलने के बाद में ऊपर का जो हार्ड जो उसका शेल होता है, कवर होता है उसको। एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एकतारा, यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन ईयरथन पॉट। किसके द्वारा? एयरथन पॉट के द्वारा बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाइड इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट, और इसको आइडेंटिफाई कीजिए। किसको? वाइब्रेटिंग पार्ट को। वो जो तारा होता है, तार जो लगाते हैं या धागा लगा सकते हैं हम उसमें, तो वो अपना आप उसमें वाइब्रेटिंग होता है जब हम उसको ऐसे रगड़ करते हैं। ओके, मेक ए लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई दियर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। जो जो फेमिलियर इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे घर में हमारे होगा, आपके हारमोनियम आपने देखा होगा, ढोलक, तबला, झांझ, मजीरा, ठीक है ना। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल ग्रुप्स, यू आर अवेयर ऑफ दैट एंड ट्राई टू मेक लिस्ट ऑफ दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट हाउ मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल अराउंड अस, दैट who produces sound। ओके, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। ये दे रखी है, ये ऐसे टेबल, जैसे वीणा है तो वीणा का वाइब्रेटिंग पार्ट स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जो तार होता है ना, खींचा हुआ तार होता है, वह होता है। तबला का क्या होता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन तबले पर चढ़ी हुई होती है ना उसके ऊपर, जिसको हम थपक कर बजाते हैं। ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से विच पार्ट्स आर देयर, हु आर द वाइब्रेटिंग पार्ट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। ओके, तो यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा। कई लोगों ने आपने देखा होगा मंजीरा, द घतम एंड द नूट, जिसे मड पोट्स भी कहते हैं, एंड द करताल, जिसे करताल कहते हैं, करताल को बजाते हैं ऐसे ऐसे। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये इंस्ट्रूमेंट जो हमारे देश के कई हिस्सों में यूज किए जाते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक। इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सिंपल बीटन या पीटा जाता है तब आवाज़ निकालते हैं, स्ट्रक किया जाता है, टकराया जाता है उनको एक दूसरे से तो आवाज़ निकालते हैं। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस साउंड बाय दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, so you can name a few other musical instruments of this type, or तो you can make list of these few musical instruments of this type who produce sound। okay, so you too can make a musical instruments। आप भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये मटकी बजा रहा है, तो आप मटकी बजा कर देखना आज आफ्टर फिनिशिंग दिस क्लास। ओके, तो यू हैव टू प्ले मटकी। ओके, मटकी बजाने की कोशिश आपको करना है। यू विल फील समथिंग डिफरेंट एंड यू विल ऑल्सो फील द फीलिंग ऑफ द साउंड्स। ओके, आपको फील करना। देखिए ये यहाँ पर हम मंदिरों में, घरों पर पूजा में बजाते हैं, मंदिरों में बजाते हैं, मंजीरा जिसे बोलते हैं हम। तो एवरीथिंग प्रोड्यूस साउंड। ओके, देखिए अब ये यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 13.5, टेक ए 6 to 8 बॉल्स और टम्बलर्स, फिल देम विद वाटर। ये देखिए उनको वाटर से भर दीजिए। ये कितने गिलास हैं और इनको वाटर से भर दिया है। अप टू डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल का पानी उसमें भरना है। देखिए जैसे इसको इतना भर दिया है, इसको कम भरा, फिर कम भर दिया, फिर और कम भर दिया और कम भर दिया। तो यू हैव टू टेक सम 6 or 7 ग्लास एंड यू हैव टू फिल दैट ग्लासेस विद वाटर at different levels। okay, you have to fill with water up to different levels, increasing gradually from
वन एंड टू अनादर। तो देखिए वन एंड टू मतलब एक तरफ से पहले सबसे कम पानी वाला, फिर ज़्यादा पानी वाला, फिर और ज़्यादा पानी वाला, ऐसे जैसे देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। ये बिल्कुल कम पानी वाला गिलास है और ज़्यादा पानी वाला, फिर उससे ज़्यादा पानी वाला। तो वी हैव टू अरेंज दीज ग्लासेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, और डिक्रीजिंग ऑर्डर सिमिलरली। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली। और पेंसिल लेना है या लकड़ी का कुछ लेना है हमको इस तरीके से, एंड वी हैव टू स्ट्राइक दैट पेंसिल टू दीज ग्लासेस, स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। इनको बजाना है हमको। यू विल हियर, एक एक करके सबको बजाना है। यू विल हियर प्लीजेंट साउंड, आपको आरामदायक अच्छा साउंड सुनाई देगा। दिस इज योर जल तरंग, क्या कहते हैं इसको? जल तरंग, इसे जल तरंग कहते हैं, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो डू दिस प्रैक्टिकल एट योर होम्स, यू कैन इजीली डू दिस प्रैक्टिकल। तो आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो you also have to do this practical, okay? It is your HW, today's HW. All of the practicals you have to do and you have to make video also. क्या बनाना है आपको? वीडियो भी बनाना है एंड यू हैव टू सेंड अस ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर भेजना है आपको हमको, है ना, ओके। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। बोलते हैं हम साउंड, मैं बोल रहा हूं अभी, आप बोलते हैं, हर कोई बोलता है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? ये देखो गले से, यहां से इसके हाथ लगाइए आप, तो यू विल फील वाइब्रेशन, ओके। ऐसे करके देखिए अभी, ओ ऐसे, है ना। तो ट्राई टू डू, ओके, एंड देन ट्राई टू फील vibration. Speak loudly for a while और sing a song. कुछ देर के लिए जोर से बोलिए या फिर गाना गाइए, और बज लाइक ए बी, और बी की तरह गुनगुनाइए, ऐसे करके करता है ना, बी करती है ना सर, ऐसे करिए, और फिर गले के हाथ लगाइए, अपना आप आपको वाइब्रेशन, यू विल फील वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट या ना, ये गले पर, यहाँ पर आपको ऐसे करना, एंड यू विल फील साउंड, ओके, यू विल फील वाइब्रेशन एज शोन इन फिगर 13.8। जैसे यहाँ ये बताया गया, मैं बता रहा हूँ बहुत देर से आपको। यू विल फील एनी वाइब्रेशन, क्या आपको कॉल, डू यू फील एनी वाइब्रेशन, क्या आपको कोई वाइब्रेशन फील होता है? इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स, कहां से प्रोड्यूस होता है? हाईलाइट करेंगे इसको। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स, क्या कहते हैं इसको? मोस्ट है, देखिए लिख लीजिए आप इसको, मोस्ट, ओके। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड by the voice box or larynx. Put your fingers on the throat and find the heart pump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. Okay, so मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, क्या कहते हैं इसको? वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, क्या होता है ये? इसे हवा का पाइप, हवा वाला पाइप का अपर का हिस्सा होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, टू वोकल कॉर्ड होते हैं जो स्ट्रेच करते हैं, और लिरिंग्स इन सच ए वे, इस प्रकार से करते हैं, दैट इट लीव्स
नैरो स्लिट, कि यह एक नैरो स्लिट, पतली स्लिट बनाते हैं, बिटवीन देम, उनके बीच में, फॉर द पासेज ऑफ एयर, हवा के पास के लिए। मतलब वोकल कॉर्ड हमारे गले में होते हैं, तब हम उसमें से हवा ऐसा करके जब जोर लगाते हैं तो एयर प्रेशर निकलता है, और तरह तरीके से, जिस तरीके से हम आवाज निकालते हैं उसी तरीके से हवा निकलती है और उस हवा से आवाज बनती है। When the लंग्स क्या करता है, फोर्स करता है एयर को थ्रोट द स्लिट, उस स्लिट से होकर, लंग्स से होकर हवा आती है और वह हवा स्लिट से होकर निकलती है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है एयर को। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, वोकल कॉर्ड हमारे वाइब्रेट होते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड, और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। क्या, मसल्स जो है अटैच टू द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड से अटैच जो मसल होती है, दैट कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, जो कॉर्ड्स को, वोकल कॉर्ड्स को टाइट और लूज बनाती है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड टाइट एंड थिन होते हैं, दैट टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। ठीक है, उनकी क्वालिटी ऑफ वॉइस डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज। कब, मतलब लूज होने के समय, उनके लूज होने के समय साउंड अलग होता है और टाइट होने के समय साउंड अलग होता है। एंड थिक, लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन। अच्छा, देखते हैं कैसे वोकल कॉर्ड फंक्शन करते हैं, कार्य कैसे करते हैं वोकल कॉर्ड। तो देखिए इस तरीके से एक्टिविटी नंबर 13.6 दी गई है। तो यू हैव टू डू टू हियर, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, प्लेस दीज 2 पीसेज ऑन अबाउ द, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स, 2 रबर स्ट्रिप लेना है, ऑफ द सेम साइज, सेम साइज की 2 रबर स्ट्रिप लेना है, प्लेस दीज 2 पीसेज वन अबाउ द अदर, एक दूसरे के ऊपर रखना है इनको, एंड स्ट्रेच देम टाइट, और उनको एक साथ खींचना है। नाउ ब्लो एयर थ्रोट द गैप बिटवीन देम। अब जैसे ये लड़की हवा दे रही है, इसको बजाने की कोशिश कर रही है, उसे आप उस तरीके से आप भी उनके बीच के गैप में हवा देने की कोशिश करिए। एज द एयर ब्लोज थ्रोट द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप, जैसे ही हवा स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप में जाती है, ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड, एक आवाज प्रोड्यूस होती है। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर, आप पेपर के टुकड़े भी ले सकते हैं, 2 पेपर के पीस लीजिए, उनको एक दूसरे के पास रख दीजिए, जैसे ऐसे मैं करके बताता हूं आपको। देखिए आप, ये ऐसे पेपर है, 2 पेपर आप लीजिए, यू कैन टेक 2 पेपर, ये ऐसा ले लिया है। अब ऐसे कर दिया इसको, ठीक है। अब इसे ऐसे पकड़िए, अब इसे ऐसे हवा देना है, ओके। तो आपको साउंड सुनाई देगा। विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एंड शोन इन फिगर। नाउ ब्लो थ्रोट द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। ब्लो थ्रोट द स्लिट यानी कि इसको बजाइए, एंड लिसन द साउंड, साउंड को सुनिए। अवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर, हमारा वोकल कॉर्ड भी इसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से हवा यहाँ पर, जैसे ये 2 पेपर बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, उसी तरीके से हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं, ये बिल्कुल पास पास होते हैं, और हवा आती है लंग से। जैसे ही लंग से हवा यहाँ से होकर निकलती है तो तरह तरह का साउंड डिफरेंट क्रिएट होता है। ये डिपेंड करता है हम हमारे कॉर्ड्स को स्ट्रेच करते हैं, टाइट करते हैं और लूज करते हैं। तो टाइट और लूज होने से साउंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड नीड्स अ मीडियम, साउंड को माध्यम चाहिए फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है उसको चलने के लिए,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। When you call up your friend who is standing at a distance, जब आप अपने दोस्त को बुलाते हो जो कि एक दूरी पर खड़ा हुआ हो, चिल्लाकर बुलाते हैं ना, अरे मोहन इधर आ, चिल्लाकर बोलते हैं अपन, ओके। योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, आपका दोस्त आपकी आवाज को सुनता है या उस सुनने के एबल होता है। हाउ डज द साउंड प्रोपेगेट टू ट्रेवल टू हर, कैसे साउंड वहां तक जाती है, यात्रा करती है उसके पास तक। तो एक्टिविटी 13.7 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, इस तरीके से ग्लास का एक गिलास लेंगे। मेक श्योर दैट इट इज ड्राई, मेक श्योर दैट इट इज ड्राई, ये सूखा हो ये सुनिश्चित करेंगे। प्लेस अ सेल फोन इन इट, और इसके अंदर एक मोबाइल रख देंगे। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, पानी में मत रख देना इसको, ठीक है। सूखा गिलास होना चाहिए, वरना पानी में रख दो, पापा का मोबाइल, आपका मोबाइल खराब हो जाए, कैसे ऑनलाइन क्लास लोगे, अभी ऑनलाइन का जमाना है। तो ठीक है, तो केयरफुली यू हैव टू पुट योर मोबाइल इनटू दैट ग्लास, ओके। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल, और आपके दोस्त को कहिए कि मेरे मोबाइल पर फोन लगाए, कॉल करे फ्रॉम अनदर फोन, सेल फोन, दूसरे फोन से। लिसन टू द रिंग केयरफुली, और अब जो घंटी आती है उसको सुनने की कोशिश करें। नाउ उसे सुने। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, अब जो वो ग्लास है उस ग्लास को आप हाथ से पकड़िए घंटी के टाइम पर, रिंग के टाइम पर, ठीक है। विद योर हैंड, पुट योर माउथ ऑन द, और फिर पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग, उसके खुले हिस्से की तरफ माउथ रखिए। बिटवीन योर हैंड्स, इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, और अपने दोस्त को दोबारा इशारा कीजिए रिंग करने के लिए। लिसन टू द रिंग वाइल शकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, लिसन टू द रिंग, और लिसन रिंग को सुनिए कब, वाइल शकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, जब आप गिलास की हवा को शकिंग कर रहे हो, खींच रहे हो। डज द साउंड बिकम फेंटर, क्या आवाज कुछ हल्की सुनाई देती है। एज यू शक एयर, जैसे ही तुम हवा को खींचते हो गिलास में से, ऐसे देखिए ये बता रहा है, ये यहां पर देखिए इस वाले को, इसमें क्या कर रहा है ये बच्चा, गिलास की हवा को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है। तब आपको जो साउंड उसमें से सुनाई देगा घंटी का, बेल का, वह आपको कम सुनाई देगा। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, क्या, और फिर मुंह को गिलास से, टम्बलर से अलग कीजिए, और फिर वापस जो सेल फोन बज रहा है उसकी रिंग को सुनेंगे आप। तो डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, तो क्या साउंड वापस लाउड हो जाता है, तेज हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, इज इट possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? Indeed, वास्तव में if you had been able to suck all the air in the tumbler, यदि वास्तव में तुम सारी की सारी हवा टम्बलर में से खींचने के एबल हो जाओ, you will not listen any sound, तुम कोई भी साउंड नहीं सुनोगे। यानी कि उस टम्बलर में से पूरी हवा यदि अपन खींच लें तो मोबाइल की आवाज बाहर नहीं आएगी। यानी कि कोई भी आवाज जो होती है वह हवा से चलती है। मीडियम क्या है इसमें, हवा, एयर। यदि एयर नहीं होगी तो हम हवा, वी कैन नॉट हियर एनी साउंड, हम कोई भी साउंड नहीं सुन सकते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा पर होता है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहां पर जब कोई आवाज लगाता है, जैसे ही एस्ट्रोनॉट जाते हैं वहां पर चंद्रमा पर, तो वो आवाज देते हैं, तो कोई पास का, बिल्कुल पास में जब फ्रेंड खड़ा हुआ हो तब भी आवाज नहीं आती है। तो इट
टू रन द आवाज को, साउंड को जाने के लिए किसका आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इट नीड्स मीडियम टू ब्लो, ओके, टू रन। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through a vacuum. Most चीज है ये लिखना है। This is also most. Sound needs a medium to travel. When air has been removed completely through the vessel or any glass or any pot, that there is a, it is said that there is a vacuum। यानी कि वैक्यूम का मतलब होता है वहां पर हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, हवा निकल गई है वहां से। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, और वैक्यूम में से होकर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, नहीं जा सकता है। डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड? क्या साउंड लिक्विड में ट्रेवल करता है? लिक्विड में होकर आवाज सुन सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट, हम इसके बारे में खोजेंगे, पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नाउ वी विल फिनिश टुडेज लेक्चर एंड आई विल रिकमेंड यू दैट you should read this chapter again and again. You should watch this video again and again, that you will be able to understand the things, understand the meanings, understand the meaning of the sentences about science, about sound, okay. So you have to watch carefully this video, and then we will see in our next video. Till then, goodbye. Thank you very much.